दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत आसान होता है टाइम वेस्ट करना। ईमानदारी से बताना कितने ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर फालतू के कॉमेडी वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट करते हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। और जब बारी आती है किसी एजुकेशनल वीडियो को देखने की, तो 5 मिनट से ज़्यादा आपकी हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहने वाला हूँ, ईमानदार रहो और माँ बाप ने जो आपके ऊपर पैसा लगाया है तो उसके लिए मेहनत करो। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सितंबर और अक्टूबर महीने के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये इस वीडियो स्पेशली आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाया है। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो विश्वास मानिए आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे ये मॉक टेस्ट के फॉर्मेट पे हैं, मतलब इसमें आपको सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ABCD में क्या सही होगा जल्दी बताएं, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। बिल्कुल सही है, यहाँ से आंसर हो जाएगा हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। 1 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप फोटो भी देख सकते हैं, 1 अक्टूबर जिस दिन इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। आपको पता होगा इंडिया में एक RRTS लाइन बनाई जा रही है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो ब्रिक्स देशों का जो बैंक है उसने इस RRTS के निर्माण के लिए कितने करोड़ डॉलर को मंजूरी प्रदान कर दी है? जल्दी से ABCD में क्या सही होगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 50 करोड़ डॉलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विश्वास मानिए अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। यहाँ पर देखो लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों का बैंक है, उसने 500 मिलियन डॉलर, अगर मिलियंस में बात करोगे तो ये 500 मिलियन डॉलर हो जाता है, जिसने RRTS रेल प्रोजेक्ट बनाया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कितना दिया है, 50 करोड़ डॉलर, जिसको 500 मिलियन डॉलर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो परियोजना है 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो 82.15 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप फटाफट से यहाँ पर देखो, मैं आपसे कह रहा था कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है ब्राज़ील, आता है आपका रसिया, आता है इंडिया, आता है चाइना, आता है साउथ अफ्रीका देश आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि भारत ने केन्या और किस देश के साथ में एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था पर एक एयर बबल स्थापित किया है? तो वो कौन से देश के साथ में किया है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ABCD में क्या सही होगा? देखिए, B ऑप्शन मत टिक कर देना, वो तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा भूटान देश, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो 3 देशों ने मिलकर एक एयर बबल बनाया है, भारत हो गया, केन्या हो गया और भूटान देश हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया था। देखो लिखा भी है, इंडिया हैज़ न्यू एयर बबल बिटवीन केन्या एंड भूटान। हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको अनाउंस किया था। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, ये आप हमारे मंथली PDF को परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। मैंने आपसे बताया बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। एक गाना आपने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो ये जो इतनी शक्ति हमें देना दाता जो गाना है, उसके जो गीतकार हैं और लेखक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ABCD में क्या सही होगा, फटाक से आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा अभिलाष। अभिलाष उनका नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने इतनी शक्ति हमें देना दाता नाम से इस गाने को गाया था। तो अभिलाष का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर देखो और भी इसी से जुड़े हुए टॉपिक वे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक गीत है वंदे मातरम, तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय गान नहीं है, राष्ट्रीय गीत है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और इसको 1896 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। और जो जनगण मन अधिनायक जय हो, ये भारत का राष्ट्रगान है और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इसी चीज़ को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है कि जनगण मन की जगह इसको जो हमारा वंदे मातरम है इसको राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बहुत दिनों तक रही थी।
इसके बाद में क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना को शुरू किया है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। मॉक टेस्ट अभी चल रहा है, फटाफट से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में इसको शुरू किया गया है। इसके बाद में है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स हर साल किस दिन मनाया जाता है? वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, हर साल इसको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हो कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 की अगर थीम देखें तो आंसर हो जाएगा, पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ो। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे साल के करंट अफेयर्स पर अभी एक ऑफ़र चल रहा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ऑफ़र नाम से लिंक मिलेंगे। 3 महीनों के PDF है, उसको आप परचेज़ कर सकते हो 3 के फॉर्मेट में, और एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, GRSE इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनकलता बरुआ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इसका फ़ोटो भी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि शेख नवाफ अल अहमद अल जाबेर हाल ही में किस देश के नए राजा बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा, कुवैत देश के नए राजा बनाए गए हैं। और यहाँ पर इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। कुवैत नेम्स क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल सबाह एज अ न्यू इमीर। इमीर मतलब राजा। कुवैत देश की जो कैपिटल है कुवैत सिटी, कुवैत दिनार भागी मुद्रा है। फटाक से आगे चलेंगे। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इसकी आप फोटो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलेंगे। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में स्थित अटल टनल का उद्घाटन किया है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप लोग इतने एनर्जेटिक वे में इस MCQ को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को छोड़कर भुवन बाम, कैरी मिनाटी और इन सब लोगों की अगर वीडियोस बार बार आप देखने जाओगे तो विश्वास मानो अपने साथ में आप धोखा कर रहे हो, और साथ ही साथ में अपने माँ बाप के साथ में भी धोखा कर रहे हो। अब ये जो अटल टनल है इसके बारे में भी ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ अभी नहीं डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट चल रहा है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। हाल ही में SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह अत्तर। चरणजीत सिंह अत्तर ने हाल ही में SBI के नए CFO के रूप में जगह ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं SBI अपॉइंट्स चरणजीत सिंह अत्तर एज ए CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसके बाद में क्वेश्चन है कि अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन ASIIM किसने लॉन्च किया है? तो ये जो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है इसको हाल ही में थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है। थावरचंद गहलोत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो थावरचंद गहलोत लॉन्चेस अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन जमा करने के लिए कृतज्ञता नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी है? बिल्कुल गलत बता रहे हैं। डी ऑप्शन कहाँ से सही हो जाएगा? बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, कुछ तो रिवीजन कर लिया करो यार। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो कृतज्ञता नाम से पेंशन को जमा करने का ये जो पोर्टल है इसको हाल ही में असम राज्य में शुरू किया गया है, कृतज्ञता नाम से पोर्टल को। असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। CM का क्या नाम है ये जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो। साथ ही साथ में देखो एक फैक्ट दे रखा है कि 1 अक्टूबर 2020 को असम पुलिस का 70वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था। किस राज्य ने सड़क मरम्मत योजना जिसका नाम है पथश्री अभियान की शुरुआत करी है?
तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा पथश्री अभियान नाम से एक योजना की शुरुआत करी गई है। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हो। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस पथश्री अभियान। ये स्कीम क्या है? रोड को जो मरम्मत है उसको पूरा करने का ये जो अभियान है। इसके बाद इसके बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन आप लोग को ये सारी चीज़ें देखो, इसका पश्चिम बंगाल के पावर स्टेशन, इसके नेशनल पार्क, सब कुछ दे रखा है। मतलब कोई भी चीज़ अपने पीडीएफ से बाहर नहीं है। हाल ही में कौन सा महीना ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के बारे में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर का जो महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के बारे में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसकी एक और फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में किसने केरल के पहले और देश के 20वें मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो केरल का पहला और देश का 20वां मेगा फूड पार्क जो है, इसको नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। इसका फोटो भी देख सकते हैं, जिसको हाल ही में केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा देवयानी उत्तम खोब्रगाडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको कंबोडिया देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। इनका फोटो भी देख सकते हैं। कंबोडिया देश में भारत की अगली राजदूत देवयानी खोब्रगाडे को अपॉइंट किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किए गए भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार का नाम क्या है? फटाक से जल्दी से आंसर बताएंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करते हुए। बहुत कोशिश से ये वीडियो बना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही शिद्दत के साथ में इस वीडियो को बनाया है। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन आपके लिए लेकर आया हूँ। अपनी एक नई रिपोर्ट में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भारतीयों के शरीर का जो औसत वजन है वो कितने किलोग्राम बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा, इसको 5 किलोग्राम बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कि इसको 5 किलो तक बढ़ा दिया गया है। और ये देखो, आप इसमें देख सकते हो वजन तौलते हुए फ़ोटो लगा दी है, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन चेंजेस एवरेज वेट हाइट मेजरमेंट फॉर इंडियन मेन एंड वुमेन। यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है, उसने जो पुरुषों और महिलाओं की एवरेज वेट और एवरेज हाइट होती है उसको चेंज कर दिया है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखो दे रखी हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम लोग उसको भी डिस्कस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट अभी चल रहा है। तो इसको आप पीडीएफ खरीदने से ही आप याद कर पाओगे, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। कौन सा देश एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट स्पेस में भेज रहा है? तो आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, चाइना देश जो है यही सब उल्टे सीधे काम करता है। ये एस्टेरॉयड को दूसरे ग्रह पर भेजेगा, वहाँ पर ये एस्टेरॉयड की रोबोट को वहाँ पर भेजेगा, जो कि एस्टेरॉयड में माइनिंग का काम करेगी। चर्चा में चल रहे सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो ये सितवे नाम का जो बंदरगाह है, ये कौन से देश? म्यांमार देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि सितवे नाम का ये जो बंदरगाह है ये म्यांमार देश में स्थित है। इसमें आप इसका फ़ोटो देख सकते हो कि इंडिया म्यांमार वर्किंग टू ऑपरेशनलाइज सितवे पोर्ट अर्ली 2021। तो ये म्यांमार देश में स्थित है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारत किस देश के अंदर 100 बेड वाला एक कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट वाला एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है कि इंडिया सेट टू बिल्ड अ कैंसर हॉस्पिटल एंड अ क्रिकेट स्टेडियम इन मालदीव। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो जो हॉस्पिटल बनेगा कैंसर वाला उसमें 100 बेड होंगे, और जो स्टेडियम बनेगा उसमें 22,000 लोगों की कैपेसिटी होगी। इसमें देखो मालदीव के बारे में जानते हैं। इसके प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया।
इसके बाद में है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जलकल योजना की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया है जिसमें गरीब किसानों को फ़ायदा होगा, जिसमें कि उनको बोरिंग के माध्यम से बिना पैसा लिए जल की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। गूगल ने अगले कितने वर्ष तक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत विश्व के चुनिंदा न्यूज़ पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा करी है। तो आंसर हो जाएगा अगले 3 वर्ष तक के लिए, अगले 3 ईयर्स के लिए 1 बिलियन देने की घोषणा करी है हाल ही में गूगल ने। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है कि गूगल टू पे पब्लिशर्स ओवर $1 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। न्यूज़ वालों को ये दिया जाएगा। इसके बाद में है मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाले कौन से नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है, क्रिकेट के क्वेश्चन भी गलत करोगे तो ज़िंदगी में करोगे क्या तुम लोग। आंसर हो जाएगा तीसरे, यानी कि वो तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि 5000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इनसे पहले रोहित शर्मा, इनसे पहले सुरेश रैना और विराट कोहली इस मुकाम को पहले ही हासिल कर चुके हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया है। तो भैया इतना आसान क्वेश्चन है कि कॉटनी वॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉटनी वॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मन आपका बार बार बोलेगा चलो यार अब हटाओ इस वीडियो को, दूसरा कोई मज़ेदार वीडियो देखा जाए, ज़िंदगी के मज़े लिए जाएं। लेकिन ज़िंदगी के मज़े मत लेना, नहीं तो ज़िंदगी तुम्हारे मज़े लेना शुरू कर देगी। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं कसम खाकर आप बोलिएगा इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखो लिखा है लीजेंडरी पेसर कॉटनी वॉल्स को अपॉइंट किया गया है हेड कोच किसका, वेस्टइंडीज की विमेन टीम का कोच घोषित किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में किसे नया सचिव चुना गया है। अब भैया इतना आसान क्वेश्चन है, अपूर्व चंद्रा इसका राइट आंसर होगा। इतना सोचने की ज़रूरत क्या है, सोचते वही है जो डेली वीडियो नहीं देखते हैं। अगर आप डेली वीडियो देख रहे होते तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत ने किस देश के साथ में डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है। तो आंसर हो जाएगा डीकार्बोनाइजेशन के लिए नीदरलैंड देश के साथ में भारत ने ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है। इसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं कि हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो नया लोगो है, इसमें आप देख सकते हैं किरेन रिजिजू ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। इसमें बड़ा बड़ा आप SAI लिखा हुआ यहाँ पर देखेंगे और इसकी नई ब्रांडिंग की शुरुआत भी हो गई है, जिसकी सारी डिटेल इस वीडियो के इस PDF में दे रखे हैं। 2024 में, उससे पहले आपसे एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में हमारी PDF से 95% करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो मैच हो जाते हैं। आप इस चीज़ को देख भी सकते हो, जाकर लेकर PDF को पढ़ सकते हो। 2024 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्रमा पर एक मिशन भेजा जाएगा, उसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम हो जाएगा राशिद। राशिद नाम से एक मिशन है जो कि भेजा वहाँ पर जाएगा। इसके बाद में है वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, इसको हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। यहाँ पर नेशनल टीचर्स डे की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड टीचर्स डे की बात हो रही है। और इस बार का जो इसका थीम है वो है लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, ये री इमेजिंग द फ्यूचर, ये इसका थीम हो जाएगा। भारत ने अक्टूबर 2020 में सौर्य नाम से एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो भैया जी इसके लिए सभी कथन सही है। ये परमाणु क्षमता से लैस है, इस सतह से सतह मारती है और उड़ीसा के बालासोर से इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों अब जो ये क्वेश्चन आया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको पता होगा 5 से 9 अक्टूबर तक क्या हुआ था कि एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था राइस, RAISE। तो राइस नाम से ये जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन है इसका नाम क्या है,
आर से मतलब हुआ रिस्पॉन्सिबल, एआई से मतलब एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें आपको राइस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बहुत पूछे जाने के चांसेस हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ। ये आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसको हाल ही में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। फिर चलो भैया आ जाता है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की जो लिस्ट है उसमें कौन सी अभिनेत्री सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बन गई है? आंसर हो जाएगा सोफिया वेरगारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोफिया वेरगारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको रिपीट होना एग्ज़ाम में पूछे जाना डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसमें देखो टॉप के 3 अगर हम लोग हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की बात करें तो पहले स्थान पर सोफिया वेरगारा, दूसरे पर एंजेलिना जोली और तीसरे पर वंडर वुमेन की जो हीरोइन है जिसका नाम है गैल गैडोट, उनका नाम आता है। फिर उसके बाद में क्या है, स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन मिल गया, इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन बनेगा कि 5वीं जो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें विष्णु शिवराज पांड्यान ने कितने मीटर की शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा 10 मीटर का जो इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इनका नाम तो याद हो ही गया होगा, आपको विशेष रूप से एक और याद रखना है कि एक और फीमेल प्लेयर हैं जिसका नाम है यशस्विनी सिंह देसवाल। उन्होंने भी 10 मीटर की एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। यशस्विनी का भी फोटो देख लेते हैं यहाँ पर जिन्होंने इसको जीता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि कॉफ़ी टेबल बुक जिसका नाम है असम की विरासत की खोज, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, पुस्तक के लेखक कौन है, जिस पुस्तक को हाल ही में मंत्री जी जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा पद्म पानी बोरा। पद्म पानी बोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, अच्छे से आप देख लो। ये जो वो पुस्तक है ये है पद्म पानी बोरा, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है और इस पुस्तक का फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक ही फ़ोटो में आपको तीनों चीज़ें, अब इससे शानदार क्या चाहिए आपको? अगर अभी भी नहीं पढ़ सकते हो तो जाकर आप, क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के 6 वर्ष 2 अक्टूबर 2020 को पूरे हो गए हैं। इसके बाद में स्वच्छ भारत 2020 के पुरस्कारों की भी घोषणा करी गई है। ये कितने कैटेगरीज में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 कैटेगरीज में इसके अनाउंसमेंट हुए हैं। कौन कौन सा? पहला तो है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी से मुक्ति। ये 3 अभियानों की इसमें यहाँ पर बात करी गई है और इन तीनों के जो विनर्स हैं उनके नाम भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले से शुरू करते हैं। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो भैया इतना क्यों घबराना है, बहुत अच्छे से बताया था, गुजरात इसमें आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है इस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भाई साहब GMB यानी कि गंदगी से मुक्ति अभियान में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ बना है? तो भैया बोथ B एंड C हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना और हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि विश्व हैबिटेट डे यानी कि विश्व पर्यावास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। और एक चीज़ याद रखना कि इस समय एग्ज़ाम में दिवस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और ख़ास करके ऐसे दिवस वाले क्वेश्चन जिसमें कि भाई साहब कोई थीम होती है। थीम वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो इसका एक फ़ोटो देख लो, इसमें दिखा है देखो 5 अक्टूबर, यानी कि इस बार जो अक्टूबर का जो पहला सोमवार है वो 5 अक्टूबर को था, इस वजह से इसको 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो भी याद कर लो, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर इस बार की थीम हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है?
आपको पता होगा नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको नोबेल पुरस्कार भी पूरा करवा दूंगा, बस आप पूरे वीडियो को देखें। अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। तीनों का मुस्कुराता हुआ फोटो भी देख सकते हैं। पहले का नाम है हार्वे जे ऑल्टर, हार्वे जे ऑल्टर। दूसरे का नाम है चार्ल्स एम राइस, चार्ल्स एम राइस। और तीसरे का नाम है माइकल ह्यूस्टन, माइकल ह्यूस्टन। इन तीनों को इस बार यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिस वजह से इनको ये दिया गया है? इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करी थी, जिसकी वजह से इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की लाल मिर्ची जिसका नाम है डले खुर्सीनी को जीआई टैग दिया गया है? तो भैया ABCD में क्या सही होगा जल्दी से बता दो, क्यों इतना टेंशन में रहते हो, जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम राज्य की ये जो मिर्ची है, जो कि चेरी की तरीके लगती है। इसमें आप देख सकते हो चेरी इसका लुक है, चेरी की तरीके लगती है। इसको हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़। बिल्कुल गलत है, डिब्रूगढ़ पुडुचेरी हवाई अड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर बताएंगे फटाफट से। आंसर हो जाएगा 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस वर्ष की जो थीम है वो है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। ये इसकी थीम है जिस पर इस दिवस को मनाया गया है। कब से कब तक? आंसर देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़रूरी पूछा जाएगा कि किस राज्य ने प्रदूषण विरोधी एक अभियान है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, किसने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके रिगार्डिंग आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। देखो लिखा है केजरीवाल ने शुरू किया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक महाअभियान, जो कि प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय डेवलपर्स के लिए किस कंपनी ने एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर को लॉन्च किया है? जिस तरीके से आपका एंड्रॉयड स्टोर होता है गूगल की तरफ से, उसी प्रकार का एक एंड्रॉयड मिनी स्टोर है। इसको हाल ही में पेटीएम कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा सो दैट आप लंबे समय तक याद रख पाओ। आपके लिए वो सब कुछ करूंगा जिससे आपकी तैयारी हो, लेकिन आप ही ऐसे हैं जो वीडियो छोड़कर जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो पेटीएम लॉन्चेस एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा टाटा समूह के मालिक रतन टाटा। रतन टाटा को हाल ही में इसके लिए चुना गया है। तो इसमें आप देख सकते हो IACC की तरफ से इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। फिर उसके बाद में बहुत ही शानदार इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह चहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह चहल को दिया गया है। फिर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का जो फिजिक्स का नोबेल है वो किसे दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जैसे कि मेडिसिन वाला 3 लोगों को दिया गया था, फिजिक्स वाला अवार्ड भी 3 लोगों को प्रदान किया गया है। कौन कौन से 3 लोग हैं जिनको ये दिया गया है? इसमें तीनों का नाम आपको बताऊंगा। तीनों का नाम आप देखो यहाँ पर, रोजर पेनरोज पहला नाम है, दूसरा नाम है रेइनहार्ड गेंजल और तीसरे का नाम है एंड्रिया घेज। इन तीनों का फोटो देख सकते हैं जिसमें कि 2 पुरुष और 1 महिला है जिसको इस बार का ये अवार्ड दिया गया है। फिर बहुत ही शानदार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, दिनेश कुमार खारा अपॉइंटेड एज न्यू CM SBI चेयरमैन। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि शहरी और आवास मंत्रालय के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए
किस कंपनी के साथ में साझेदारी करी है? तो स्विगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विगी के साथ में इन्होंने साझेदारी करी है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं, उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपने कमेटी सुनी होगी जो कि रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब डिसाइड करती है। इसमें कमेटी में जो सदस्य हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? इसके सदस्यों की संख्या 6 होती है। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। तो हाल ही में चर्चा में ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि हाल ही में जो सरकार के द्वारा चुने जाते हैं वो लोग अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको बताना है कि आरबीआई की जो मौद्रिक समिति है, इसमें कौन से 3 लोग हाल ही में चुने गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में जल्दी से बताओ। आंसर हो जाएगा C, आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े। ये 3 लोग हैं जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जयंत वर्मा, आसिमा गोयल और शशांक भिड़े, जिनको हाल ही में इसके लिए अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन है कि भारत की सरकार के द्वारा ये जो 3 लोग अपॉइंट किए गए हैं, इनका कार्यकाल आखिर कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 4 वर्ष का। तो 4 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, लिख लो। जो क्वाड कंट्रीज़ होते हैं उसमें उनके विदेश मंत्रियों की जो बैठक है हाल ही में हुई है। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, इसमें से इंडिया आता है, अमेरिका आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ये 4 देश क्वाड कंट्रीज़ में आते हैं और इनके जो विदेश मंत्री हैं उनकी जो बैठक है हाल ही में जापान के टोक्यो शहर में ऑर्गेनाइज़ करी गई थी। तो याद रखना कि क्वाड कंट्रीज़ के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान के टोक्यो में हुई थी और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत देश आते हैं। क्वेश्चन है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक किसे चुना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा MA गणपति। हाल ही में MA गणपति को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में महानिदेशक के पद पर चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो MA गणपति अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि WHO के द्वारा वर्ष के किस दिन को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि SBI ने जो इसका म्यूचुअल फंड होता है उस पर जो रिस्क होता है, रिस्कोमीटर जो होता है, वो कितनी कैटेगरीज में होता है? तो आंसर हो जाएगा, उसकी टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी डिटेल भी दे रखी है। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF को परचेज़ करें। ये जो 6 की 6 कैटेगरीज हैं वो पूरी आप देख सकते हैं। रिस्कोमीटर है सेबी का, जिसमें कि 6 कैटेगरीज होती हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के रिस्क को लेकर। दोस्तों, आपको पता हो ना पता, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि इंडिया अभी एक सुपर कंप्यूटर को डेवलप कर रहा है जो कि इंडिया का सबसे हाई पावर कंप्यूटर होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है परम सिद्धि। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। परम सिद्धि नाम से इस कंप्यूटर को डेवलप किया जा रहा है। इसको CDAC के साथ में मिलकर बनाया जाएगा। तो इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हो। CDAC कमीशन इंडियाज़ फास्टेस्ट कंप्यूटर, जिसका नाम है परम सिद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में RBI के नए और चौथे उप राज्यपाल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा M राजेश्वर राव। हाल ही में M राजेश्वर राव को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। M राजेश्वर राव अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस समय इनको मिलाकर RBI में कितने गवर्नर हैं? कितने? तो RBI में 1 गवर्नर होता है प्लस 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो पहले का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा, दूसरे का नाम है MK जैन, तीसरे का नाम है BP कानूनगो, चौथे का नाम है M राजेश्वर राव, जो कि न्यूली अपॉइंटेड हैं। एयर फोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हर साल 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे मनाया जाता है। इस बार भारतीय वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ को मनाया गया था और यहाँ पर 1950 में इसका नाम भारतीय वायुसेना किया गया था।
इस समय भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा, इस बार केमिस्ट्री का जो नोबेल है ये 2 महिलाओं को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक का नाम है इमैनुअल चार्पियर और दूसरे का नाम है जेनिफर ए डोडना। दोनों को इस बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इन्होंने जीन एडिटिंग की नई पद्धति की खोज करी थी, जिसकी वजह से इनको ये दिया गया है। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नेम दिया गया है, और वो नाम क्या है? तो भारत में जो कपास की अच्छी क्वालिटी है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको एक ब्रांड नेम देना ज़रूरी था, तो उसका नाम रखा गया है कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन एक प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन है जिसको हम लोग विदेशों में सप्लाई भी करते हैं। तो इसको नई ब्रांडिंग नए नेम के साथ में हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया है। तो कस्तूरी कॉटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये जो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सॉरी ये बी सही हो जाएगा। गुजरात में इसको शुरू किया गया है। डिजिटल सेवा सेतु नाम से ये जो अभियान है इसको हाल ही में गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 का जो पहला संस्करण है कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है इसको हाल ही में 12 कैटेगरीज में दिया गया है। पहली बार भारत में इस अवार्ड को दिया जा रहा है, जिसमें कि देश के अंदर हो रहे जो स्टार्टअप्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत करी गई है। अब ये अवार्ड कौन कौन सी कंपनी को दिया गया है ये भी इस वीडियो में डिटेल में दे रखा है, लेकिन हम चूँकि मॉक टेस्ट कर रहे हैं इस वजह से हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप इसके लिए हमारी PDF को परचेज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का कौन सा संस्करण नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस बार इसका 12वां सम्मेलन जो है जिसको नवंबर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ब्रिक्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए ये आप इस PDF को ले सकते हैं। भारत के किस राज्य में देश के पहले 2 जैविक मसालों के बीच के पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में इसकी स्थापना करी जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कि हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग के लिए दृष्टावो नाम से इस YouTube चैनल को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में इसको लॉन्च किया गया है। ये आप इसका देख सकते हैं, गोवा में दृष्टावो नाम से ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। भारत के पहले 5 पशु पुल एनिमल ब्रिजेस किस एक्सप्रेस वे पर बनाए जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई हाईवे पर इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जे वेंकट रमू। हाल ही में जे वेंकट रमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं कि वर्ष 2020 का जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा लुईस ग्लुक को। हाल ही में लुईस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल दिया गया है। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद में है कि विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट डे वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किसे एक बार फिर से एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे तो नीलेश शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है।
क्वेश्चन हो जाएगा कि निर्मला सीतारमन ने किस बैंक के द्वारा एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब इसकी डिटेल भी आपको दे रखी है, जाकर इसको पढ़ लेना। इसमें डिटेल में जो चीज़ें दे रखी होती है उससे बहुत सारे क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। यूजीसी के द्वारा जारी किए गए 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की सूची के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बाद में दिल्ली। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया समिट का संबोधन किया है? किस देश में? तो आंसर कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर इन्वेस्ट इंडिया नाम से एक समिट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया है। तो इसका फ़ोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें कि पीएम मोदी वर्चुअली इस इवेंट को संबोधित कर रहे हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के परिणाम जारी किए हैं? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में द नोबेल पीस प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन बना है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में कौन सा व्यक्ति पहले स्थान पर आया है? तो मुकेश अंबानी के अलावा दूसरा कौन सा व्यक्ति आ सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टॉप के 5 की लिस्ट भी दे रखी है। तो मुकेश अंबानी पहले स्थान पर, हिंदुजा भाई दूसरे स्थान पर, शिव नादर फैमिली तीसरे, गौतम अदानी तीसरे और अजीम प्रेमजी 5वें स्थान पर आते हैं। इसके क्वेश्चन है कि ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ट्राई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं पीडी वाघेला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं पीडी वाघेला। ट्राई के बारे में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हेडक्वार्टर दिल्ली में हुआ था। इसके बाद में एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है, केरल की एक स्टार्टअप कंपनी एंट्री नाम से ये जो ऐप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रॉबिन उथप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि जितने भी ये पुलिस वाले एग्ज़ाम होते हैं इसमें से अपॉइंटमेंट बहुत पूछा जाता है, अवार्ड्स एंड ऑनर वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, साथ ही साथ में आपके जो वो क्वेश्चन होते हैं मोबाइल ऐप्स वाले, वो वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आपको कभी भी इस एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जा सकता। फिर उसके बाद में है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का पहला गंगा नदी का म्यूज़ियम जो है जिसका नाम है गंगा अवलोकन का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका हरिद्वार में उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार में इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में एसडीजी विशेष मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी नाम से एक वेब पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ये जो धरनी नाम से वेब पोर्टल है इसको लॉन्च करने वाला राज्य यहाँ पर बना है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक है जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स को किसने लिखा है? तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की जो पुस्तक है इसको कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखा गया है, जिसको हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के एक टूरिज्म ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 को जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 को जीत लिया है। इसके अलावा इसकी पूरी लिस्ट भी दे रखी है, लेकिन चूंकि हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो इसको आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। 2020 और 21 के लिए लता मंगेशकर गढ़ समादनी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये पुरस्कार उषा मंगेशकर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो आई होप आपको याद होगा 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाया था, इसका फ़ोटो भी दिखाया था, इसकी थीम भी आपको बताई थी। तो इसका फ़ोटो देखो 2020 का ये जो दिवस है इसकी थीम है
फाइंडिंग द वर्ड फॉर वर्ड इन क्राइसिस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेता को आरबीआई में कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को आरबीआई के कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए चुना गया है, जिसमें कि कस्टमर को अवेयर किया जाएगा कि वो फ्रॉड से बचे रहें। इसके बाद में क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने डिस्क फॉर चैलेंज नाम से एक स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।